और मिडिल क्लास की जो आबादी है वो करीब करीब 45% है। विक्रमजीत जी, यही मिडिल क्लास जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि साहब ये टैक्स टेररिज्म के शिकार हो चुके हैं और इनकी आमदनी पर जो टैक्स को छूट है, टैक्स की छूट है, वो 10 लाख तक करनी चाहिए। लीजिए साहब, 12 लाख हो गया। अब तो आप स्वागत करेंगे? को भी अनिरुद्ध जी और अजय जी को भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बिल्कुल, केजरीवाल जी ने बड़े जोरों शोर से यह आवाज उठाई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए हमेशा ही बात करती है। भारतीय जनता पार्टी मध्यम वर्ग के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। तो लगातार केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने ये डिमांड की कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ तो करो, 10 साल हो गए आप लोगों को। तो यह ठीक है, मैं इस बिल्कुल नकारात्मक टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि 12 लाख की जो ये स्लैब रखी गई है, ये अच्छी चीज है। ये बार बार डिमांड करने पर चलो, भारतीय जनता पार्टी ने इनका ही सही कुछ तो मध्यम वर्ग के लिए किया। पर अगर आप इसको टोटली देखोगे ना, एनएसएसओ का जो इंडियन गवर्नमेंट का है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का, उसका देख रहा, तो अगर आप उस सर्वे को देखोगे तो ये जो 12 लाख की छूट का है ना जी, ये मध्यम वर्ग के जो करोड़ों मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनमें सिर्फ महज 2% लोगों को फायदा दे। सिर्फ एक स्लैब में करके इन्होंने कोई मध्यम वर्ग के ऊपर उपकार नहीं किया या बहुत बड़ी राहत नहीं दी है। अब नेशनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे उठा लीजिए, वो क्या बता रहा है। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर राहत की बात आप करते हो ना, आपने जो टाइटल रखा था बजट की बहार, तो इसका मैं ये जरूर कहूंगा, सुमित्रा जी, आप बड़े अच्छे, आपका चैनल है, बड़े अच्छे आप तरीके से बात करते हो, चंद लेते हो, कि दिल्ली में फिर से केजरीवाल, दिल्ली वालों को नहीं भाजपा की सरकार। कारण है उसका कारण है ये कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इस महंगाई के जमाने में, जिसका सबसे बड़ा कारण इनकी नीतियां, आर्थिक नीतियां रही हैं। 25,000 के करीब प्रति परिवार को राहत मिली है आम आदमी पार्टी की वजह से। चाहे फ्री बिजली बिल से आप 5,000 के करीब लगा लीजिए, फ्री शिक्षा से 10,000 के करीब लगा लीजिए, फ्री पानी से 2,500, फ्री इलाज, फ्री बस सफर, 25,000 रुपए प्रति महीना। अब जब हम बात करते हैं 12 लाख की, तो इसमें 2% लोगों का 6% का फायदा, जो टैक्स देते थे उसका 6% का फायदा आप टोटल निकाल के देख लीजिएगा। लेकिन इतना ही काफी नहीं है मध्यम वर्ग के, इसीलिए हमारी सरकार ने, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये जो नई हम गारंटियां लेके आई हैं, जो हमने लोगों को देना है, वो एक्चुअल में राहत मिलने वाली है दिल्ली के लोगों को। लगातार राहत मिलेगी, उससे दिल्ली के लोगों को इस महंगाई के जमाने में काम करने का, इस महंगाई के जमाने में कोप अप करने का मौका मिलेगा, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। नहीं ठीक है, ये आप अपनी तरफ से रख रहे हैं विक्रमजीत जी कि हम भी देखिए 25,000 की राहत दे रहे हैं, लेकिन अगर वो राहत दे रहे हैं तो वो भी आप स्वागत कर रहे हैं कि ठीक है। मैंने उसका नकारात्मक, मैंने कहा ना, नहीं, अच्छी बात है, मतलब बीजेपी भी राहत दे रही है, आप भी कह रहे हैं कि साहब 25,000 की हम राहत दे रहे हैं। हालांकि उस पर सवाल बीजेपी उठा रही है, लेकिन बीजेपी साथ में ये भी कह रही है कि जो भी आप राहत दे रहे हैं वो भी हम बंद नहीं करेंगे, वो योजनाएं चलती रहेंगी। जो आपका आरोप है कि साहब बीजेपी अगर आ गई तो बंद हो जाएगी, लेकिन यहां सवाल, मैं आता हूं बारी बारी से। अजय उपाध्याय जी भी जुड़े हैं, एक रिएक्शन उनसे भी, फिर डिबेट ओपन करते हैं। अजय उपाध्याय जी, आज पीएम मोदी ने सीधे सीधे और बहुत आसान भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश की कि नेहरू जी के ज़माने में 1/4 टैक्स चला जाता, 12 लाख कमाते, इंदिरा जी के ज़माने में तो 10 लाख चला जाता, और 10-12 साल पहले तो 2,20,000 रुपये। अब कम से कम ये तो है कि 12 लाख की आमदनी पर टैक्स फ्री है। कांग्रेस स्वागत करेगी। जी, प्रधानमंत्री जी घोषणा वीर हैं और कैसे तर्क देते हैं। चलिए, अच्छा है, नेहरू जी के बिना तो उनकी शुरुआत ही नहीं होती, इसलिए अच्छा है उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया। नेहरू जी के समय में या इंदिरा जी के समय में महंगाई क्या थी, कितनी महंगाई थी? क्या 100 रुपए पेट्रोल डीजल था? क्या इस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा पर जो खर्च है लोगों का उतना था क्या? नहीं था। धीरे धीरे चीजें बदली हैं, आज के संदर्भ में उनको बात करनी चाहिए। पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो जब बात होती है तो भविष्य की बात कम, भूत की बात ज्यादा करते हैं, और चुनावी घोषणा के मामले में महारत हासिल है। आपने लगातार, आपका ब्यूरो ने दिखाया सब चीज, कैसे बिहार को लेकर के पहले भी 60,000 करोड़ रुपए का उन्होंने घोषणा की थी, 60 करोड़ रुपए भी उसको नहीं दिया। चुनाव के वक्त उन्होंने तो 1.25 लाख करोड़ रुपए तक देने की बात की थी और 1.25 करोड़ नहीं दिया। अभी फिर घोषणाएं बिहार के लेकर के बहुत चीजें की हैं। आशा करता हूं कम से कम उसमें से कुछ अंश ही सही पूरा करेंगे।
जहां तक बात महंगाई को लेकर है और रोजगार सृजन को लेकर है, मुद्दा था कि इकोनॉमिक जो सुस्त पड़ी हुई है कैसे वो स्पीड अप में आएगी। उसके लिए जरूरी था कि रोजगार सृजन की योजनाओं पर ध्यान सरकार देती। जैसे कैपेक्स में जो कटौती की गई है, कटौती नहीं की जाती। एजुकेशन के बजट में फिर से 2.5% के से ज्यादा की कटौती की गई है। यातायात के बजट में लगभग 11% की कटौती फिर इस बार हुई है। इसी तरह मनरेगा का बजट नहीं बढ़ाया गया है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिन पर सरकार को ध्यान देती तो मौलिक तौर पे जो प्राथमिकता सरकार की है, गरीबों की आय कैसे बढ़े, बचत लोगों का कैसे हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरह 12,000 4 महीने में एमएसएमई बंद हुआ है उसका कैसे कायाकल्प हो, ये प्रयास सरकार करेगी तो लॉन्ग टर्म में उसके लाभ होंगे। एक बात जरूर, जो आयकर की बात हो रही है, 12 लाख के लेवल पर जो उन्होंने स्लैब बनाया है, उस स्लैब में जरूर जो सैलरी क्लास, वो भी जो गवर्नमेंट सैलरी में जो रिलेटेड लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग, शायद उनको लाभ जरूर होगा। पर 12 लाख के आय वाले अन्य मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो सैलरी में नहीं है लेकिन बाकी चीजों में है, उनको भी राहत मिलनी चाहिए थी। पहली बात, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है पुराने स्लैब और आज वाले में, टोटल बचत सालाना मात्र 20,000 रुपए का हो रहा है 12 लाख पे। चलिए अच्छी बात है, कुछ तो किया सरकार ने, पर यह भी सच है कि उस 12 लाख का 20,000 का मतलब है सालाना मंथली 1,800 रुपए के लगभग का लाभ है एक व्यक्ति को। महंगाई कितनी बढ़ा दी आपने, आसमान छू रही है महंगाई, उसके एवज में बहुत कम है वो। तो कैसे इस पर राहत मिले, आगे कैसे इस पर काम हो, ये महत्वपूर्ण है। सरकार को हवा हवाई में बात नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से जनता के मुद्दों पर आगे आना चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात तो है कि आप स्वागत भी कर रहे हैं अजय जी, और ठीक है सुझाव भी दे रहे हैं, अच्छी बात है, विपक्ष की ये बड़ी भूमिका होती है। लेकिन आप स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, और कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा। लेकिन वही तो बीजेपी बता रही है कि साहब आपने नहीं किया, आपने तो टैक्स का बोझ आपने डाला, हम देर से ही सही हमने बोझ हटा दिया, तो ये तो क्रेडिट बीजेपी को जाएगा ना। जी जी, नहीं, दो तीन चीजें हैं झा जी, आप तो विद्वान पत्रकार हैं। सच्चाई यह है कि हमने जो है इतने जीएसटी के को लेकर के इतने स्लैब नहीं डाले थे अपने समय में, पहली बात। दूसरा, पेट्रोल और डीजल पर इतना टैक्स हम जनता से नहीं लेते थे। महंगाई दर इस तरह नहीं थी, साग सब्जी छाछ तक पर हमने टैक्स नहीं लिया था। सरकार बाकी जगहों से टैक्स लेती रही और 10 साल में 54 लाख करोड़ रुपए सरकार ने लोगों के जेब को कतरने का, काटने का काम किया। अब जाकर के दिल्ली का चुनाव आया, अंतिम दौर में उनको लग रहा है कि कुछ उससे उनको तत्कालिक लाभ हो जाएगा, तो ये छोटे से 1,500 रुपए महीने का लाभ, वो भी 12 लाख तक के इनकम वाले उन लोगों को जो सैलरी क्लास के लोग हैं, उनको सिर्फ देने का आपने काम किया। महीने में आप इतना सुन रहे हैं लोगों से, उसके एवज में ये कुछ नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा आपने डाला है। ठीक है, मुझे लगता है सरकार को और उदारता दिखाना चाहिए। सुमित जी, मैं दोनों अपने मित्रों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी पे 10 सेकंड लूंगा, क्योंकि इन्होंने क्या जो वादे करके आए थे 2011-13 से लेकर 2025 तक, उन्होंने क्या पूरे किए, नहीं पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वादा तो यही है दिल्ली की जनता से कि आपदा से उनको मुक्त कराना, क्योंकि स्कूल बनाने का वादा करके सिंगल स्कूल नहीं बनाए, हॉस्पिटल बनाने का वादा करके आए, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाए। इन्होंने कहा कि हम यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ नहीं किया। ये आए थे, क्या कहते हैं, हम घर पे हम होम ट्यूशन देंगे, तो पता चला घर पे वाइन डिलीवरी करने लग गए। तो सबसे बड़ा तो जी, मैं आता हूं, इस वक्त प्रियंका गांधी कुछ कह रही है, बात है, सुन लेते हैं, एक सेकंड मैं आ रहा हूं। हर प्रदेश से पलायन करके यहाँ लोग आते हैं। मैं आज देख रही थी, अपने घर में 4 लोग काम करते हैं, एक इटावा के हैं, एक मध्य प्रदेश के हैं, एक गढ़वाली है, एक तमिलनाडु की है। तो मेरे ही एक घर में 4 जने हैं जो दूर से पलायन करके यहाँ दिल्ली आए हैं, इस आशा को लेकर, इस उम्मीद को लेकर कि उनका भविष्य बनेगा। और उसी तरह से लाखों लोग यहाँ आए अलग अलग शहरों से, ये उम्मीद लेकर कि यहाँ हमें रोजगार मिलेगा, हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी जिंदगी को मजबूत बनाएं। और जो यहाँ के सदियों से जो यहाँ के परिवार हैं, जो दिल्ली वाले हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली का इतिहास देखा, ये देखा कि सदियों से ये देश का केंद्र रहा है, देश की राजधानी रही है। तो आपने
इस देश के लिए एक तरह से एक मिसाल बने आप। ये शहर एक मिसाल बना। यहाँ कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, आप संघर्ष करते रहे। चाहे शहर हो, गांव हो, प्रदेश हो, देश हो, उसको मजबूत रखने वाला उसकी जनता होती है। उसको बनाने वाले उसके मजदूर, उसके किसान, उसकी गरीब जनता होती है। प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार